इस वक्त भारत मंथन की टीम है चांदनी चौक पे और आज हम जानेंगे पाकिस्तान द्वारा इंडिया के कप्तान पे बोले गए कमेंट्स के ऊपर। कल पाकिस्तान के पूर्व प्लेयर यूसुफ युवाना जिन्होंने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पे एक बहुत भद्दा कमेंट किया, उनको सूर्य कुमार के नाम से बोला। इस पे आप किस तरीके से आप देखते हैं? अगर हमारे भारत कप्तान को कोई सूर्य बोलेगा? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक है और ये जो भाषा है ये मर्यादित भाषा नहीं है। वो भी प्लेयर है, पाकिस्तान का है, स्पोर्ट्स में है, एक दूसरे की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना, ये बहुत शर्मनाक बात है। और आप पहले से एक प्लेयर होने के बावजूद या कि प्लेयर खिलाड़ी हुए, कलाकार हुए, ये तो पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए होते हैं इनकी, तो वो मगर इस तरीके की जहालत ये दर्शा रही है कि वो पाकिस्तान का खिलाड़ी है, इसलिए उसके दिल में, जहन में और उसकी जुबान पर गंदगी भरी हुई है। एक मुस्लिम धर्म में एक सूअर का नाम बहुत गलत माना जाता है और उसी से उसने सूर्य कुमार को सूअर कुमार के नाम से संबोधित किया। ये बहुत ही, मैं बोल रहा हूँ, बहुत शर्म है। और उसका ये क्लियर रीजन है कि वो पाकिस्तान वाली जो आइडियोलॉजी है, वो जो उनके माइंड में बैठा हुआ माइंड सेट है उनका, तो पाकिस्तान वाली जो थिंकिंग है वो उससे वो आती है। अगर वो वाकई खिलाड़ी है तो किसी भी खिलाड़ी को, किसी दूसरे खिलाड़ी के देश कोई भी हो, इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है और उसको खुद शर्म आनी चाहिए, मगर उसको शर्म क्यों नहीं आई? क्योंकि ये उसके देश का एजेंडा है और उन लोगों का यही काम है, उन लोगों का यही काम है, वो लोग यही करते हैं। उनको कुछ मतलब नहीं, मर्यादा से कोई लेना देना नहीं, किसी बात से कोई लेना देना नहीं। उनके देश में ये सिखाया जाता है तो वो लोग वो ही करते हैं। और उसके बाद शहीद अफरीदी यही कमेंट देते कि ये शोर कितना भी हो, खेलेंगे हमारे साथ ही, ये रोक नहीं सकते। ये तो पहले भी मैंने देख चुका था। मैच, इंडिया पाकिस्तान का मैच होने से पहले भी मैंने देखा था। शाहिद अफरीदी जो है वो एक आतंकी है, क्योंकि जो लोग आतंकी का सपोर्ट करते हैं वो भी आतंकी हैं। शाहिद अफरीदी ने हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर था और जो हमारे यहाँ पे 26 जो हमारी माँ बहनों के सुहाग उजाड़े गए थे, उसके अगेंस्ट में पाकिस्तान में रैली निकाली थी। मारा भी हमको, नुकसान भी हमारा किया और रैली भी हमारी अगेंस्ट हो। तो जो लोग डिफाइन किया उसने आतंकी हमले को, आतंकियों को, तो मैं तो उसको आतंकी बोलता हूँ। तो उस आतंकी से यही एक्सपेक्टेशन ही की जा सकती है कि वो यही करेगा और यही वो बोलेगा। अगर कहते हैं भारत के लोग उन्हें सूअर के नाम से संबोधित करें तो क्या उनके लिए ठीक है या इससे बड़ा कोई शब्द उनके लिए है? इससे भी बड़ा शब्द करना चाहिए उनके लिए यूज। जैसे वो हमेशा एक्शन टू रिएक्शन की भाषा समझते हैं। जिस भाषा में वो हमसे बात करेंगे हम उसी भाषा में उनसे बात करेंगे। आज का भारत ये कहता है। और भारतीय टीम ने पाकिस्तान टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया और हैंडशेक का मामला इतना तूल पकड़ लिया है, क्या उन्होंने सही करा या सरकार का एजेंडा चलाया? ये तो देखिए, सरकार का बाकी एजेंडा चलाया है। अब पहली बात तो हम लोग मैच के पक्षधार नहीं थे, हमने मैच देखा भी नहीं, मगर मैंने बहुत सारी जो इंटरनेट पे क्लिपें देखी हैं उसमें ये देखा जा सकता है माननीय अमित शाह के सुपुत्र जय शाह और बीजेपी के जो एक लीडर हैं वो शाहिद अफरीदी के बराबर ही बैठे हैं और अनुराग ठाकुर, और बहुत अच्छी तरीके से वार्तालाप हो रही है, जैसे वो बहुत बिछड़े हुए कुंभ के भाई हों या मित्र हों, जो बहुत अच्छी तरीके से, जबकि वो भूल चुके थे कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। इनके लिए वो कहावत बिल्कुल ठीक है, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। जी बिल्कुल, ये बात कही जाएगी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये हिंदुस्तान की जनता को क्या दिखाते हैं और वहां जाकर क्या करते हैं। आप कोई भी भारतीय, एज अ भारतीय 140 करोड़ जनता कोई भी उस दृश्य को देखकर मुग्ध मगन तो नहीं हो सकती थी जो वहां पर शाहिद अफरीदी के साथ ये लोग बैठकर कर रहे थे। तो मैं तो जानता हूं और सभी पूरा भारत जानता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उसकी नीति हमेशा से हमारे विरुद्ध ही रही है। वहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनकी आइडियोलॉजी भी आप देख रहे हैं कि वो किस तरीके की भाषा का प्रयोग भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ कर रहे हैं। तो मैं तो उनको आतंकी ही समझता हूँ और उनसे किसी भी तरीके का संबंध, स्वार्थ रखना बिल्कुल भी मान्य नहीं है। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो जब वो बोलते थे कि इन सुअरों के साथ नहीं खेलना चाहिए, यानी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, और अब जब सत्ता में आई तो कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है इन सुअरों के साथ खेलना। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है हम भारतीयों का कि यहाँ पार्टियां धर्म के, जात के, पाकिस्तान के नाम पर राजनीतियां करती हैं और पर्टिकुलर जब देखा जाता है तो सभी एक ही खेमे में खड़ी दिखती हैं, सभी एक ही खेमे में खड़ी दिखती हैं। अगर कोई आज अगर सत्ता में नहीं है तो कल वो बहुत सारे ब्लेम दूसरी पार्टी को लगाएगा और बताएगा, मगर जब
जमीनी हकीकत होगी और वो सत्ता में होगा तो वो भी वही करेगा जो दूसरी पार्टी ने किया है। ये सिर्फ राजनीति का प्रोपेगेंडा है, मगर हकीकत आप पूरा 140 करोड़ भारतीय देख चुके हैं कि क्या किया और क्या हुआ। कल शहीद अफरीदी ने इंडिया पे अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करी और उसने ट्विटर या अपने किसी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मेंशन करा कि इंडिया के अंदर एक राहुल गांधी है, ये डायलॉग्स पे विश्वास करता है और बीजेपी नहीं करती। इस पे आपके कमेंट? देखिए, शाहिद अफरीदी को अगर जहां तक डायलॉग की बात थी तो जब हिंदुस्तान के अगेंस्ट वो रैली निकाल रहा था तब उसको डायलॉग का ख्याल आना चाहिए था। और राहुल गांधी से क्या मतलब, किसी एक भारतीय नेता का नाम लेकर किसी दूसरे भारतीय नेता को टारगेट करने का। इसका मतलब ये नहीं कि हम शाहिद अफरीदी को बोले कि नहीं शाहिद अफरीदी है। हमारे एक राजनीतिक पार्टियों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, मगर भारत को लेकर हमारा मत हमेशा एक रहा है। 140 करोड़ की जनता का मत एक ही है कि शाहिद अफरीदी एक सुअर है और वो एक आतंकवादी है और उसकी किसी भी बात में हमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती है। हम उसका शुरू से लेकर अभी तक भी और इससे आगे भी विरोध ही करेंगे। अभी 2 दिन पहले जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था तो हमारे भारत के कमेंट्री रूम से वसीम अकरम को और अन्य प्लेयर को भाईजान और ये वो इस तरीके से संबोधित किया जैसे वो बहुत बिछड़े हुए दोस्त हैं। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? यही तो दुर्भाग्य की बात है कि लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये बस ये राजनीति होती है यहाँ पर, देश के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, देश के बहते हुए खून के नाम पर हमारे कितने सारे जवान शहीद हो रहे हैं और पाकिस्तान की गोलियां खा रहे हैं। हमारी 26 बहनों का सुहाग पाकिस्तान ने उजाड़ दिया। उनके किसी भी प्लेयर ने, किसी भी एक्टर ने, किसी भी पर्टिकुलर एक बड़े पॉलिटिशियन ने कभी आके इस बात का खंडन नहीं किया और कभी नहीं बोला। और वो हमेशा, मैं एक चीज तो बोलूंगा कि पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान के लिए तो बहुत देशभक्त हैं। वो हमारे भारतीय लोग, हमारे भारतीय नेता या हमारे खिलाड़ियों वो देशभक्ति नहीं जो उनकी देशभक्ति अपने पाकिस्तान के लिए। वो हर बुरे काम में, हर कथन में, हर करण में जहां भी पाकिस्तान लुप्त होता है वो उसको डिफाइन करते हैं और उसका पक्ष लेते हैं। मगर हमारे नेता, हमारे खिलाड़ियों ने कभी ऐसी कुछ सत्यता या सच्ची बात नहीं दिखाई जिसको हम ये बात कह सकते हैं। तभी तो वो लोग ये बात बोल रहे हैं। उनकी हिम्मत, ये हिम्मत उनको यहीं से तो आती है। पाकिस्तान में बहुत सारे यूट्यूब चैनल चलाने वाले शोएब चौधरी, शाइला नाइला, मैं उनसे इस खुले मन से बोलता हूं, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो शहीद अफरीदी और यूसुफ योना से ये क्वेश्चन करके देखो कि सूर्य कुमार यादव को सुअर कुमार बोल के दे, उनसे क्वेश्चन करके देखो। भले ही वो इंडिया की तरफ बात करके बहुत पैसा कमाते हैं यूट्यूब से। क्या पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो सभ्य बात करता हो? या पाकिस्तान में पूरे में जितने भी यूट्यूब चैनल हैं या जितनी भी सारे न्यूज एंकर हैं, कोई ऐसा नहीं है जो एक मानवता की बात करता हो, एक सभ्य भाषा की बात करता हो, जिसको पता हो कि किसी भी एक दूसरे देश के खिलाड़ी के बारे में किस तरीके से या किसी भी अदर पर्सन के बारे में एक सामाजिक लैंग्वेज जो यूज की जाती है वो कौन सी होती है। कोई उससे पूछेगा कि आप भी एक खिलाड़ी हो गए, इस तरीके की जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कहाँ तक डिफाइन करता है, कहाँ तक सही है? ये कोई है पाकिस्तान के अंदर? ये बात पूछेगा उनसे जाकर। भारत की भी यहाँ बात आती है तो वो लोग, सभी लोग बड़े बड़े कथन लेकर खड़े हो जाते हैं, बड़े डिफाइन करने खड़े हो जाते हैं, बड़ी बात करने खड़े हो जाते हैं। वहाँ कोई भी सामाजिक बात करने वाला नहीं है या वहाँ कोई भी एक ऐसा बात करने वाला नहीं जो शाहिद अफरीदी से या उस खिलाड़ी से ये पूछे कि आप एक दूसरे खिलाड़ी के बारे में ऐसी लैंग्वेज कैसे यूज कर सकते हैं। ट्रम्प के टैरिफ के बाद और ये एशिया कप के बाद क्या मोदी जी और बीजेपी की लोकप्रियता में कमी आई है? देखिए, लोकप्रियता के बारे में तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो बढ़ी है घटी। जो जितना काम करेगा, जो जितने सोर्सेज करेगा, जितने सोर्सेज लोगों को मिलेंगे उसके हिसाब से लोकप्रियता बढ़ती है और घटती है। तो अगर मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, देश में उन्नति की है, तो देखिए मोदी की लोकप्रियता पूरे दुनिया में जिस तरीके से डंका बजेगा वो बचता ही रहेगा। और अगर काम उस तरीके से नहीं किएंगे तो वो भी जमीनी स्तर पर आपको दिख जाएगा। अभी हिमाचल और पंजाब में इतना ज्यादा बाढ़ ने नुकसान किया था तो मोदी जी को वहां पे उतना समय लग गया उनसे बात करने में। और कल जैसे ही उत्तराखंड में त्रासदी आई, देहरादून पे कहते हैं बादल फटा, तो उसके बाद उन्होंने तुरंत अमित शाह जी ने और मोदी जी ने वहां पे फोन करके वहां पे हालचाल लिया। ऐसा दुहात क्यों? देखिए, ये दोहरा मापदंड क्यों? ये दोहरा जो मापदंड है हमारे देश के नेताओं का, ये वाकई बहुत दुखद है। और पंजाब के साथ जिस तरीके का सौतेला व्यवहार किया गया है ये भी बहुत दुखदायी है। भारत के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, सभी सूबे, सभी जिलों के। वहाँ सरकार किसी भी की हो, मगर स्टेट गवर्नमेंट का जो दायित्व है वो उनको कंप्लीट करना चाहिए था। बहुत लेट, बहुत देरी से सरकार ने संज्ञान लिया पंजाब का। जितना तो वहाँ आम लोगों ने और खुद पंजाब के लोगों ने अपने आप को संभाला और वहाँ की स्थिति को ठीक किया, मगर
भारत की जो भारत सरकार है वो वहां पर उस तरीके से अपना काम न कर सकी जो होना चाहिए था टाइम पर, क्योंकि आदमी को ऐसा जिस टाइम उसको चोट लगती है, जब दर्द होता है, तो एट द टाइम वो दवाई उसी टाइम चाहिए होती है। वक्त बीतने के बाद उसका कोई मोल नहीं होता है सर। थैंक यू।